अब इसे थोड़ा सा बेटर प्रेजेंटेशन के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाते हैं विजुअल स्टूडियो के पास, और जो करंट हमारे पास पेज है वेब डिटेल्स। हेडिंग फ्रॉम में हमने स्पैन टैग इंक्लूड किया विद क्लास इक्वल्स टू टाइटल। अब आपको ध्यान होगा हमने सेम ऐसा स्टाइल शीट इम्प्लीमेंट किया है स्टाइल डॉट सी एस एस में, जिसमें हमने टाइटल में ब्रेड्थ और डिटेल्स मेंशन करी हैं। यही क्लास अब हम हेडिंग डिटेल्स फ्रॉम के बाद हम प्रोवाइड करवा देंगे इसमें स्पैन की क्लोजिंग, ताकि डॉट जो हैं वो सब अलाइन नज़र आएंगे। इसे भी कॉपी कर लेते हैं। टाइटल ही है एग्जैक्टली। हमने इसको किया कॉपी और यहाँ पे प्लेस कर दिया, और स्पैन का क्लोजिंग हमने बिफोर कोलन साइन प्लेस कर दिया। और नहीं, यहाँ पे राइटिंग डिटेल्स डॉट एचटीएमएल कॉपी हो गया गलती से। हमने कॉपी किया, कॉपी और पेस्ट 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 एंड पेस्ट, और फिर स्पैन टैग को भी कॉपी किया और कोलन साइन के पहले पुट कर दिया। कोलन साइन के पहले भी ये सारी चीज़ें प्लेस कर दी। चलिए सेव किया इसको, एक बार आउटपुट देख लें। तो हमने कॉपी किया अपने यूज़र अकाउंट को, इंडेक्स पेज से करते हैं लॉन्च, और पेस्ट लॉगिन व्यू योर राइट्स। थोड़ा सा अलाइनमेंट प्रॉपर आ गया हमारे पास। अब इसमें हमें जोड़ना था नंबर ऑफ पर्सन्स के ऊपर राइट चार्जेस में ईथ। विजुअल स्टूडियो हमने इंक्लूड कर दिया यहाँ पर व्यू राइट डिटेल्स में जो राइट चार्जेस हैं, राइट चार्जेस 6 स्पेस ईथ। ये ईथर अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे कि क्लियर हो जाएगा कि जो वैल्यू है वो ईथर्स में है, जो यहाँ पर वैल्यू है वो ईथर्स में हमारे पास। अब हमने अप्रोच चेंज करते हैं। नेक्स्ट विजुअल स्टूडियो में हमने चेंज किया, जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है आउटपुट उसके पहले लिख दिया है राइट। अब राइट 1, राइट 2, राइट 3 लिखना है हमें, और जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। हमने एक और वेरिएबल यहाँ पे ले लिया, वेरिएबल राइट नंबर। राइट नंबर इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे। आउटपुट राइट स्पेस कॉनकैट कॉनकैट, और बीच में प्लेस कर दिया है राइट नंबर। वैसे तो जो राइट नंबर है हमारे पास वो राइट की भी है, बट वो ऑर्डर्ड में नहीं है। अगर आपको लगा कि मैंने राइट की का यूज़ क्यों नहीं किया, तो ये ऑर्डर्ड नहीं हो सकता, बीच में कुछ और भी यूज़र्स होंगे, उनके रिकॉर्ड्स भी सेव होंगे। हमने यहाँ पे ले लिया एक राइट नंबर, और इंडेक्स प्लस प्लस के साथ राइट नंबर भी प्लस प्लस होता रहेगा। इसे कर दिया सेव, और आउटपुट अगर चेक करें तो राइट 1 और राइट 2, क्योंकि लाइव है तो जो भी चेंजेस आप विजुअल स्टूडियो में करोगे वो ब्राउज़र पे रिफ्लेक्ट होता रहेगा जब तक सेम पेज रन हो रहा है। राइट 1 और राइट 2 यहाँ पर दोनों डिटेल्स दिख रही हैं। अब आता है एक्शन बटन्स। एक्शन किस तरह के हमें बनाना है एक्शन, कि अगर हम राइट कैंसिल करना चाहते हैं तो हमारे पास एक बटन अवेलेबल रहे जिसके थ्रू हम राइट कैंसिल कर सकें। हमें राइट में जो स्टेटस था वो चेंज करना है, जो कि बूलियन वेरिएबल्स हैं। अब इसमें ऐड ऑन करते हैं एक्शन बटन। बेसिकली एक्शन बटन होगा एंकर टैग, जो कि अगले वेब पेज की तरफ चला जाएगा डिटेल्स को अपडेट करवाने के लिए। हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो में, और आफ्टर अनऑर्डर्ड लिस्ट बट बिफोर HR टैग हमने एंकर टैग बनाया HREF
हाइपर रेफरेंस, क्लोजिंग ऑफ एंकर टैग, कैंसल राइट, और इसका जो फॉन्ट कलर है उसको कर दिया रेड, क्योंकि इस तरह के कलरिंग से थोड़ा सा इफ़ेक्ट आ जाएगा। और यहाँ पर हम अभी कैंसल राइट डॉट HTML के नाम से एक वेब पेज बनाएंगे, कैंसल राइट डॉट HTML, लेकिन उसे एक क्वेरी स्ट्रिंग जाएगी, एक क्वेरी स्ट्रिंग सेंड करेंगे राइट नंबर, क्योंकि राइट नंबर को हमें करना है कैंसिल। सो कौन सा राइट नंबर कैंसिल होना है वो यहाँ पे हमें कॉन्कैट करके जोड़ना होगा कि वो कौन सा राइट नंबर है जो आप कैंसिल करना चाहते हो। तो क्वेरी स्ट्रिंग का यूज़ यहाँ पर आएगा। सो क्वेरी स्ट्रिंग के लिए जो राइट नंबर है वो है obj 0 पर, क्योंकि राइट की जो है हमारे पास, अगर हम सॉलिडिटी में जाके देखें, सो जो राइट की है वो 0th इंडेक्स नंबर पर है, और इसी राइट की को हमें करना है राइट स्टेटस कैंसिल। जो राइट की है इसी का ही राइट स्टेटस हमें कैंसिल करना है। सो हमने यहाँ पर जोड़ा है obj 0 को, obj 0, तो जो राइट की होगी वो ऑटोमेटिकली राइट नंबर के बाद आ जाएगी। व्यू करिए इस आउटपुट को। सो कैंसल राइट बन चुका है हमारे पास। चलिए मैं इसका थोड़ा सा, अब मैंने ब्राउज़र को 150 पे रखा हुआ था, आई थिंक 200 पे था, तो अब मैं इसको 100 पे ले आता हूँ। ये एक्चुअल आउटपुट है इसका, मैंने जूम करके रखा हुआ था। सो यहाँ पर हमारे पास राइट 1 के साथ कैंसिल हो गया है। अगर आप फुटर पे नोटिस करें बिल्कुल बॉटम पे, तो आपको नज़र आएगा लोकल होस्ट 5001 कैंसिल राइट नंबर और कैंसिल राइट डॉट HTML, राइट नंबर इक्वल्स टू 1 और इसका राइट नंबर है 2, क्योंकि हमने अभी दोनों राइट्स इंप्लीमेंट करी थी। तो राइट 1 एंड राइट 2 ये दोनों के साथ अब हमारे पास कैंसिल ऑप्शन विजिबल हो रहा है। सो इस तरह से क्वेरी स्ट्रिंग को जोड़ा जाएगा। अभी कैंसिल राइट के लिए हमें फंक्शन भी बनाना है, वेब पेज भी बनाना है, साथ ही साथ और भी एक्शंस इंक्लूड कर लें हम लोग, जिसमें हमारे पास आएगा चेक अप्रूवल्स, किसके रिक्वेस्ट आई है, तो चेक अप्रूवल्स, चेक राइट रिक्वेस्ट। सो हमने यहाँ पर एक और फंक्शन बनाना है, मतलब एक और एंकर टैग इसी राइट के लिए, इसी राइट नंबर के लिए। सो अब एक काम करते हैं, कई एक्शंस एडअप होने हैं। सो आफ्टर क्लोजिंग एंकर टैग हमने स्ट्रिंग क्लोज कर दिया और इसी आउटपुट को आगे बढ़ाते हैं, आउटपुट, और फिर HR टैग जो है सेपरेट आउटपुट पे दे दिया। मतलब आउटपुट में फर्स्ट एंकर, ये कैंसिल राइट का पूरा एंकर एक्शन बन गया है, कॉपी किया। नेक्स्ट एक्शन, मतलब यहाँ से हमने एक्शन जोड़ना चालू किया है हर राइट के साथ जो एक्शन है। नेक्स्ट है चेक अप्रूवल्स, चेक राइट्स रिक्वेस्ट, चेक राइट रिक्वेस्ट, और अप्रूव भी यहीं से करेंगे हम लोग। सो राइट नंबर पे भेजा जाएगा। सो ये होगा हमारे पास एक नॉर्मल ब्लू कलर, नॉर्मल ब्लू कलर से चेक राइट रिक्वेस्ट, ये हमारे पास बन गया है, कैंसिल राइट बन गया, चेक राइट रिक्वेस्ट बन गया है हमारे पास। और साथ ही साथ इसमें ऑप्शन देख लें हम लोग, सॉलिडिटी में ऑप्शंस क्या थे, इज़ राइट बुकिंग डन। सो ये तो जैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ़ पर्सन्स 2 हो जाएंगे वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जैसे अप्रूवल जाएगा तो उसके बेसिस पे होगा। इज़ राइट ओवर ये आपको बनाना है। सो राइट स्टेटस, जिसमें हम लोग इज़ राइट ओवर और नॉट का बनाएंगे। तो राइट स्टेटस के नाम से एक और एक्शन बनेगा, राइट स्टेटस। सो राइट स्टेटस डॉट HTML, इस पे भी राइट नंबर जाएगा और ये होगा ग्रीन कलर का। सो हमने यहाँ पे बना दिया है राइट स्टेटस।
अपडेट राइट स्टेटस, जो टेक्स्ट होगा, और आई थिंक वेब पेज का नाम भी ये सही है, अपडेट राइट स्टेटस। सो अब जो नेक्स्ट हमारे पास फेज़ आएगा, इन तीन के लिए हमें बनाने हैं इंडिविजुअल वेब पेजेस, और इन तीनों के लिए हमें बनाने हैं सॉलिडिटी में रिमिक्स पे जाके इंडिविजुअल फंक्शनैलिटीज़। सेव किया और आउटपुट एक बार देख लें। सो चेक राइट, और ठीक है, कलर कंट्रास्ट से तो स्प्लिट हो गया है, बट आई थिंक गैप देना ज़रूरी है। सो हमने अप्रोच किया और गैप के लिए हमने इस जो एंकर टैग है उसमें क्लास जोड़ लेते हैं, btn। हम btn के नाम से एक क्लास बना लेते हैं और अपने एंकर टैग्स को छोटा सा स्टाइल दे देते हैं जहाँ पे btn होगा। सो स्टाइल शीट पे जाते हैं और .btn पे हमने दे दिया एक छोटा सा स्टाइल, जो बैकग्राउंड कलर है वो दे दिया हमने मे बी एक्वा, थोड़ा सा वाइट। बॉर्डर हमने मेंशन कर दिया ब्लैक, और यहाँ पे थिन 1 पिक्सल थिन, एंड यहाँ पे हमने कर दिया है, और जो उसका रहेगा मेंशन 1 पिक्सल, और साथ ही साथ इसका जो विड्थ है, विड्थ मेंशन कर दिया गया हमने 150 पिक्सल्स, और डिस्प्ले कर दिया गया इनलाइन ब्लॉक ताकि सारे बटन एक ही लाइन पे दिखें, और मार्जिन टू लेफ्ट साइड मार्जिन कर दिया गया 20 पिक्सल्स, और थोड़ा सा पैडिंग इंक्लूड कर देते हैं, पैडिंग कर दिया 5 पिक्सल्स का, और बॉर्डर रेडियस हमने कर दिया 5 पिक्सल्स का। चलिए सेव किया, चेक करते हैं आउटपुट। सो रिफ्रेश, ये अप्लाई नहीं हुआ, शायद सेव ऑल, सेव ऑल .btn और क्लास btn, बैकग्राउंड कलर, लाइन विड्थ, स्टाइल और कलर तीनों दे दिया हमने। चलिए चेक करें, हाँ आ गया है। वो सेव ऑल करेंगे तब, और सेंटर अलाइन कर देते हैं, जो टेक्स्ट है वो सेंटर लाइन रहे, बट बॉर्डर नहीं आया इसका। सो ब्लैक, इसमें लाइन विड्थ हमने दे दी 1 पिक्सल, स्टाइल है थिन, सॉलिड थिन, या और अच्छा थिन इस पे आ गया है, इसमें हम लोग कर देते हैं सॉलिड। सेव, अब चेक करें, हाँ सॉलिड पे दिख रहा है, थिन पे अगर जूम करते तो नज़र आता, और टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर इसमें। सो हमने यहाँ पे कर दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सो सेव, और हमारे पास आ गया है टेक्स्ट अलाइन हो गया सेंटर, और जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको कर दें नन, ताकि जो अंडरलाइन है वो भी हट जाए। सो हमने यहाँ पे कर दिया टेक्स्ट डेकोरेशन नन। सो इस तरह से हमने एक छोटा सा स्टाइल शीट देते हुए बटन्स को एक बेटर लुक दे दिया है। बेसिकली एंकर टैग्स हैं, बटन्स नहीं है, ये एंकर टैग्स हैं, बट अभी इनके लिए फंक्शनैलिटी बनाना बाकी है हमारे पास। सो फिलहाल इतना अप्रोच हमने कर लिया है, हमने राइटिंग डिटेल्स शो कर दी हैं स्क्रीन पर, और जो फंक्शनैलिटी है वो एडअप करवा दी हमने। तो हमारे पास आ गया है कि राइट कैंसिल करना है, चेक राइट रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट आई हैं उससे रिलेटेड, और अपडेट राइट स्टेटस। सो अब इन तीन के लिए हमें बनानी है फंक्शनैलिटी, इंडिविजुअल वेब पेजेस, और सॉलिडिटी में इनके लिए इंडिविजुअल फंक्शंस। अब बिगिन करते हैं कैंसिल राइट के प्रोसेस के साथ। सो ऑलरेडी कैंसिल राइट में हमने राइट नंबर को क्वेरी स्ट्रिंग
के तौर पे यूज़ किया है। सो इसके लिए हम लोग जाएंगे आपके विजुअल स्टूडियो में और एक सबसे पहले वेब पेज बनाएंगे cancelWrite.html। सो हमने एक नया वेब पेज बनाया cancelWrite.html और cancelWrite.html को हम लोग यूज़ करेंगे जैसे हमारा व्यू राइट डिटेल्स था। रीज़न क्योंकि कैंसल राइट में हमें राइट की डिटेल्स भी पहले शो करनी है। सो जिस तरह से व्यू राइट डिटेल्स में हमने डिफ सेक्शंस बनाकर कंट्रोल्स बनाकर पूरी फंक्शनैलिटी शो करी है, उसी तरह से कैंसल राइट डिटेल में भी हमें पहले राइट की डिटेल शो करनी है ताकि यूज़र एक बार क्रॉस चेक कर ले कि वो कौन सी राइट को कैंसिल कर रहा है। सो हम पूरे वेब पेज को ही कॉपी कर रहे हैं और लेकर आ रहे हैं cancelWriteDetails.html में। देन अब चेंजेस करना स्टार्ट करते हैं। हैश कोड का तो यूज़ किया जाएगा। अब टोटल राइट्स पता लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल है टोटल राइट्स कितनी थी तो इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अब जो गेट माई राइट फंक्शन बनेगा वो राइट नंबर के बेसिस पे बनेगा। सो थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पर। देन इसके अलावा कार पुलिंग के अंदर यूज़र आईडी पासवर्ड राइट डिटेल्स राइट काउंट यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ वही राइट डिटेल्स दिखाई देंगी जो कैंसिल करने के लिए हमने रिक्वेस्ट सेंड करी है। सो यहाँ पर अब सबसे पहले आता है कि हमें राइट नंबर को क्वेरी स्ट्रिंग से रीड करना है। सो रीडिंग ऑफ क्वेरी स्ट्रिंग, धीरे धीरे कोड क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। सो हमने बनाया वेरिएबल राइट नंबर इक्वल्स टू URL सर्च पैरामीटर। जो हमारे पास URL सर्च पैरामीटर है, इस फंक्शन का यूज़ किया जाएगा क्योंकि इसी के थ्रू हमें अपने पैरामीटर्स को रीड करना है। और फिर इसके बाद जो हमें राइट नंबर है उससे लेकर आना है, तो ये बेसिकली पैरम है हमारे पास। अब लिखेंगे वेर राइट नंबर इक्वल्स टू पैरम, जो पैरामीटर है डॉट गेट राइट नंबर। तो ये jQuery या जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट में कैसे पैरामीटर्स को पढ़ा जाता है ये सिंटैक्स है। चलिए अलर्ट करके शो करवाते हैं कि राइट नंबर क्या रीड हुआ है। सो cancelWrite.html को अब चेक करते हैं। सो हम लोग यहाँ से गनाश से अपने यूज़र आईडी को कॉपी कर लें और वैसे लाइव हुआ पड़ा है। सो सेव ऑल कर देते हैं। पहले हमने कर दिया सेव ऑल और रिफ्रेश करते हैं। देन कैंसल राइट, बट अलर्ट जनरेट नहीं हुआ है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है। राइट नंबर RIDE नंबर। सो हमने अप्रोच किया आपके विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। RIDE नंबर राइट नंबर। सो पैरम यू ओके यहाँ पर आर्ग्यूमेंट रह गया है। पैरामीटर कहाँ से रीड करना है? विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर तो छोड़ ही दिया था। चलिए अब सेव करा और कोड की तरफ जाते हैं। रिफ्रेश, अब बैक, रिफ्रेश, कैंसल राइट, नहीं अभी भी नहीं आया है जबकि मेंशन तो कर दिया है, ये स्किप हो गया था। सो राइट नंबर पैरम डॉट गेट राइट नंबर और डॉट रेडी नहीं, यहाँ पर एक और स्टेटमेंट है, ये स्किप कर गया था स्टेटमेंट न्यू कीवर्ड के साथ। सो मैंने दो मिस्टेक करी थी, मैंने सिर्फ फंक्शन लिख दिया था जबकि न्यू ये एक क्लास है जिसका इंस्टेंस बनाया गया है कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट पास करके।
चलिए सेव करते हैं इसे। और जो हमारा राइट वाला था कहाँ गया है, कैंसल राइट डिटेल्स, अब 1 आ गया है, एग्जैक्टली रीड हो गया है। सो बैक करते हैं, रिफ्रेश किया, जैसे ही कैंसल राइट पे जाएंगे जो राइट नंबर था वो रीड हो गया है। अगर हम बैक जाएं और सेकंड वाले को क्लिक करें तो राइट नंबर 2 है। सो राइट नंबर रीड हो गया है। अब इस राइट नंबर के बेसिस पे हमें रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट करना है। सो प्रीवियस जो हमने व्यू राइट डिटेल्स में फंक्शंस बनाए थे वो हैश कोड के बेसिस पे रीड करके ला रहे थे। अब कैंसल राइट, इवन जितनी भी फंक्शनैलिटी है अब जिसमें हमें चेक राइट रिक्वेस्ट, अपडेट राइट स्टेटस, सब में हमें राइट नंबर के बेसिस पे यही इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। सो क्विकली हम लोग जाते हैं अपने रिमिक्स के पास, और रिमिक्स में जाकर जो लास्ट फंक्शन हमने बनाया था गेट माई राइट, इसी को ही थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, मींस नया फंक्शन बनाएंगे और चेंज करके राइट नंबर के बेसिस पे रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करना है, जो काफ़ी आसान है। आसान किस तरह से है, देखिए यहाँ पर अगर मैं जाऊँ डेटा बैंक पर तो ये प्राइमरी की तरह है, राइट की ऑलरेडी यूनिक है, तो बस इसके बेसिस पे रिकॉर्ड निकालना है। और आपको ये भी याद होगा राइट की -1 राइट इंडेक्स था, आपने प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स देखे हैं उसमें याद होगा जो राइट इंडेक्स है वो बेसिकली राइट की -1 है। सो राइट इंडेक्स जो है वो राइट की -1 है, हमने अप्लाई किया था। सो जो आर्ग्यूमेंट राइट की है उसमें -1 कर दें तो राइट की था हमारे पास, और सर्च व्यू में ऑलरेडी हमारे पास ये फंक्शनैलिटी बनी हुई है। सो ग्रेट, हम खुद ही स्किप कर गए थे, ये सर्च व्यू तो ऑलरेडी बनाया हुआ है। सो ये जो एक्स्ट्रा फंक्शन हमने कॉपी पेस्ट किया इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी ये फंक्शनैलिटी बनाई हुई है। सो काम और आसान हो गया हमारे लिए। सर्च व्यू अभी तक यूज़ भी नहीं आया था और अब यही यूज़ आएगा, इसे भेजा जाएगा आर्ग्यूमेंट और उसके बेसिस पे रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। परफेक्ट। सो सर्च व्यू हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो चलिए हम गए कैंसल राइट पर, हमने कॉल किया सर्च व्यू, किसके बेस पे, राइट नंबर के बेसिस पे, और इसी राइट नंबर के बेसिस पे हमें अब जो रिकॉर्ड मिलेगा, अब यहाँ पर भी है, हमने जो रिटर्न करवाया था वो सारी वैल्यूज़ रिटर्न करवाई थी, हैश एड्रेस, हेडिंग फ्रॉम, मतलब अब 0 लोकेशन पे है हैश एड्रेस, 1 पे है हेडिंग फ्रॉम। सो एक एक जो आपका जो नंबरिंग है वो एक एक बैक साइड पर है। सो हम यहाँ पे जाते हैं और जो नंबरिंग है वो अब यहाँ पे डिफरेंट है, लूप की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो रिकॉर्ड आ रहा है, जो एरे आ रहा है हमारे पास वो इंडिविजुअल है, सो कोई लूप की ज़रूरत नहीं है, रिकॉर्ड नंबर की भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ये भी हटा देते हैं, इंडेक्स की भी ज़रूरत नहीं है, और दैट्स इट। अब ऑब्जेक्ट वेयर की भी ज़रूरत नहीं है, हाँ इसकी ज़रूरत है, रीज़न क्योंकि हम OBJ को यूज़ कर रहे हैं थ्रू आउट हम लोग OBJ को यूज़ कर रहे हैं, तो OBJ को डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। अब OBJ को एरे जो रिटर्न एरे है वो OBJ पे शिफ्ट किया क्योंकि ये कंप्लीट सिंगल डायमेंशन एरे है, और OBJ 2 की जगह 1 से डेटा मिलेगा, ये 2 3 4 5 एक एक इंडेक्स नंबर पहले मिल रहा है डेटा इसमें, ये 6 9 की जगह 8, और इसके बाद एक्शंस इसमें होगा कैंसल राइट का जो एक्शन है वो देखेंगे हमें कैसे रन करना है। दरअसल एक बटन बनेगा जो कि इसको कैंसिल करेगा। सो कैंसल राइट कंफर्मेशन, कैंसल राइट कंफर्मेशन .html, इसमें भी राइट नंबर ही भेजेंगे, सो डायरेक्ट राइट नंबर, और
कैंसल माय राइट, सिर्फ एक ही एक्शन है इसमें। चलिए, और HR की ज़रूरत नहीं है, ये आउटपुट में जोड़ देगा। चलिए चेक करते हैं कैंसल राइट को। सो ये चला जाएगा वेब पेज कैंसल राइट कन्फर्मेशन डॉट HTML के पास, जो एक्चुअल में रिमूव करके कन्फर्मेशन दे देगा योर राइट हैज़ बीन कैंसल्ड। चलिए चेक करते हैं। अभी हमने कैंसलेशन का स्टेप नहीं बनाया है, सिर्फ मिडिल पेज बना लिया है, कैंसल राइट, और परफेक्टली वो पूरी डिटेल आ गई, कैंसल माय राइट। सो जैसे ही हम क्लिक करेंगे कैंसल राइट पर, आपकी राइट डिटेल आ गई है। सेकंड वाले पे देखें, सेकंड, सो राइट 2 डिटेल्स थी, प्रॉपर हमारे पास आ गई। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे कैंसल माय राइट, ये रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी पेज कैंसल राइट कन्फर्मेशन डॉट HTML के पास विद राइट नंबर। वहाँ पे भी हम राइट नंबर पढ़ेंगे और कैंसिल करवाएंगे। तो पहले रिमिक्स पे जाके कैंसिलेशन की स्क्रिप्टिंग लिख लेते हैं, ताकि इस स्क्रिप्टिंग को यहाँ से कॉल करवाया जा सके। सो हम गए रिमिक्स के पास, और रिमिक्स पे जाकर हम कैंसिलेशन की स्क्रिप्टिंग को डिज़ाइन करते हैं। और वो कुछ ना कुछ ये सर्च की तरह ही है, जिसमें आपको मिल रहा है आर्ग्यूमेंट राइट की। सो लास्ट में हमने ये जो सर्च बनाया था, आज काम आ गया इसका। सो कैंसल राइट का स्क्रिप्ट अब हमें बनाना है। सो कैंसल राइट, कैंसल राइट में आर्ग्यूमेंट आएगा, रिटर्न कुछ भी नहीं होगा, इसमें रिटर्न कुछ नहीं करना है हमें, और व्यू फंक्शन नहीं, इसमें चेंजेस होंगे, पब्लिक फंक्शन है। जो भी आर्ग्यूमेंट की आया है -1 से आपको मिल जाएगा उसका सर्च इंडेक्स। उस सर्च इंडेक्स को हमने फेच किया, फेच होके वो आ गया हमारे पास obj। यहाँ पे रिटर्न ऑब्जेक्ट की जगह हम लिखेंगे obj। अब करना क्या है, इसमें चेंजेस लाने हैं। चेंजेस क्या है, जो राइड है, राइड इज ओवर, राइड स्टेटस, उसको फॉल्स करना है। सो लिखा जाएगा यहाँ पर, इसको इस तरह से हमें चेंज करना है। जो obj है हम लिखेंगे obj डॉट राइट स्टेटस इक्वल्स टू फॉल्स, और जो पब्लिश आपके पास राइट लिस्ट है, उसके सर्च इंडेक्स को रिप्लेस कर दो अपडेटेड ऑब्जेक्ट से। सो यहाँ पे लिखा जाएगा सेम इंडेक्स इक्वल्स टू obj। सो हुआ इस तरह से। राइट कैंसिल करने के लिए हमें एक की भेजी गई, लाइक हमें भेजा गया 2 मतलब उसका जो प्राइमरी की इंडेक्स है वो है आपका, जो की इंडेक्स है वो है सर्च इंडेक्स। -1 कर दिया तो उसका सर्च इंडेक्स निकला। फॉर एग्जांपल पहले देख लें, अगर हम यहाँ पे जाएं, डिप्लॉयड वर्जन को एक्सपेंड करें, सो अभी जो राइट इंडेक्स चल रहा है वो है 2, और जो राइट की चल रहा है वो है 3। तो जो राइट की है, जो हमारे पास राइट की है, वो भेजी गई अगर 2, सो 2 में से माइनस करेंगे 1 तो वो जनरेट होगा 1, मतलब फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे रखे एलिमेंट का हमें राइट स्टेटस चेंज करना है। तो हमने पहले फर्स्ट इंडेक्स नंबर वाले रिकॉर्ड को फेच किया, उसे अपडेट किया और पुश कर दिया, मतलब यहाँ पे किया पॉप, यहाँ पे किया अपडेट, और यहाँ पे दोबारा उसको कर दिया पुश। इस तरह से रहा। हमने फॉल्स कर दिया राइट के स्टेटस को, कि राइट जो है अब वो कंटिन्यू नहीं हो रही है। चलिए, अब ABI कोड चेंज हुआ है हमारा, तो सबसे पहले तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कर दें बंद, और साथ ही साथ ABI कोड को करें कॉपी। विजुअल स्टूडियो में कनेक्शन पे जाके ABI कोड में करें चेंजेस। सो यहाँ तक था पूरा ABI कोड, पेस्ट, सेव, और अब दोबारा डिप्लॉय करेंगे हम लोग। सो हमने किया अगेन डिप्लॉय, न्यू डिप्लॉयड एड्रेस लिया, विजुअल स्टूडियो में आकर हमने नया एड्रेस कर दिया पेस्ट, ऑल डन। अब कैंसल राइट को कॉल कर लेते हैं।
जो राइट कैंसलेशन वाला है। सो राइट कैंसलेशन वाले ही पेज पे हमें बनाना है दरअसल एक इस पूरे कोड को कॉपी करते हैं, समझिएगा। कंफर्मेशन, कैंसल राइट कंफर्मेशन। सो एक न्यू वेब पेज लिया, कैंसल राइट कंफर्मेशन डॉट HTML, इस पे पेस्ट कर दिया पूरा कोड। डिटेल्स नहीं दिखाएंगे, हमें डिटेल्स नहीं दिखाना है क्योंकि डिटेल्स बहुत बार हम दिखा चुके हैं। सो राइट डिटेल्स हमें नहीं दिखाना है। इस डिफ को रिमूव कर दिया। राइट डिटेल्स की जगह सिर्फ टेक्स्ट रहेगा, योर राइट हैज़ बीन कैंसल्ड। इतना हमने सेव कर दिया और यहाँ पर हम जोड़ देंगे एक एंकर टैग href जो कि चला जाएगा डैशबोर्ड की तरफ, डैशबोर्ड, ताकि यूज़र दोबारा डैशबोर्ड पे चला जाए। अब सर्च व्यू की स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह जो स्क्रिप्टिंग आएगी हमारे पास वो है बहुत ही सिंपल सी, वो है आपके पास कैंसल राइट की स्क्रिप्ट। जैसे ही कंफर्मेशन वाला पेज लोड होगा, जैसे ही कंफर्मेशन वाला पेज लोड होगा वो रीड कर लेगा राइट नंबर और राइट नंबर को कैंसिल करने के लिए भेज देगा कैंसल राइट। रीड नंबर करेगा, कैंसिल हुआ राइट, रिटर्न कुछ भी नहीं आ रहा है। सो हमें कुछ भी रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल देन का भी रिक्वायरमेंट नहीं है बनाने की। आप चाहें तो इसके ब्रैकेट्स ब्लैंक छोड़ सकते हैं या फिर कॉल ही ना करें, सिर्फ कॉल के बाद ये फंक्शनैलिटी क्लोज कर देते हैं, क्योंकि रिटर्न कुछ है नहीं हमारे पास, हमें सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है। सेव हुआ, या आप इसके बाद चाहें तो, क्योंकि रिटर्न तो कुछ हो नहीं रहा है, सो बेसिकली हमें यहाँ पर सेंड को यूज़ करना चाहिए। बात भी सही है। सो जो हमारे पास जो न्यू यूज़र अकाउंट था, जिस तरह से हम सेंड फंक्शन को कॉल कर रहे थे, बस उसी तरह से कॉल करना चाहिए। आर्ग्यूमेंट के बाद सेंड और हैश कोड एग्जैक्टली, क्योंकि कॉल तो होना नहीं है। सो जस्ट सेंड फंक्शन कॉल हो जाएगा। मतलब बेसिकली हमें डेटा कैंसल राइट को सेंड के थ्रू कॉल करना था। सो हैश कोड ऑलरेडी हमारे पास, हैश कोड और गैस फीस जो डिफ़ॉल्ट है। सो कुछ इस तरह से रहा 3 लेवल पे वर्क। अब व्यू करिए, सेव ऑल। काम इस तरह से रहा, पहले यूज़र को दिखेगा डैशबोर्ड, डैशबोर्ड से यूज़र जाएगा अपनी राइट्स को व्यू करने के लिए, वो राइट्स को व्यू करेगा। व्यू में उसको मिलेंगे एक्शन बटन्स, जिसमें कैंसल राइट ऑप्शन मिलेगा विद राइट नंबर। वो जाएगा कैंसल राइट के पास, कैंसल राइट पे यूज़र को सारी डिटेल्स नज़र आ जाएंगी। डिटेल्स नज़र आने के बाद यूज़र से लास्ट कंफर्मेशन पूछा जाएगा, कैंसल राइट कंफर्मेशन। सो यूज़र क्लिक करेगा, कैंसल माय राइट नाउ लिख सकते हैं यहाँ पे, कैंसल माय राइट नाउ। जैसे यूज़र कैंसल माय राइट नाउ पे क्लिक करेगा, लिंक जो है वो कैंसल राइट कंफर्मेशन पेज की तरफ चला जाएगा विद राइट नंबर, और जाते ही वो राइट कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली कैंसिल से मतलब है कि उसका जो स्टेटस था वो ट्रू से कर दिया जाएगा फॉल्स। हम रिमूव नहीं कर रहे हैं, हम स्टेटस चेंज कर रहे हैं ताकि इंफॉर्मेशन सारी रहेगी ब्लॉकचेन पे। सो चलिए रन करते हैं। सो हम गए, सेव ऑल ऑलरेडी है, हमने बैक किया। सो हमारे पास हैं, अच्छा ब्लॉग नया बनाना बेसिकली, तो क्लोज करते हैं। दोबारा इंडेक्स पेज से स्टार्ट होगा क्योंकि पूरा रिफ्रेश हुआ है, न्यू डिटेल्स पहले एंटर करनी होंगी। चलिए बिगिन करते हैं। सो दोबारा हमने किया डिप्लॉय। सो न्यू यूज़र, ओके यहाँ पे नहीं है, कोड यहाँ पे सेंड करेंगे। सो हमने लिख दिया sam@gmail.com।
अकाउंट क्रिएट हुआ, कोई भी राइड नहीं है, सो पब्लिश राइड। चलिए अब हम लिखते हैं कि हमें जाना है यहाँ से, नागपुर से हमने लिख दिया है कानपुर की तरफ, और अब 2 तारीख को हम जाएंगे मॉर्निंग 9। नंबर ऑफ पर्सन्स 3 चल सकते हैं। टोटल गैस फीस जो रही, मतलब जो इथेरियम में 6, 4 व्हीलर, पब्लिश माय राइड, सो डैशबोर्ड, एक राइड है मेरे पास। अब स्टेटस यहाँ पे दिखा सकते हैं एक्टिव या कैंसल्ड। चलिए अभी एक चेंज करते हैं, जो हमारे पास है व्यू माय राइड डिटेल्स। व्यू माय राइड डिटेल्स में जो हमारे पास लास्ट इंडेक्स है राइट स्टेटस, इंडेक्स नंबर क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12th इंडेक्स पोजीशन पे जो डेटा है वो ट्रू या फॉल्स है, उसके बेसिस पे हम दिखाते हैं स्टेटस क्या है, एक्टिव है या कैंसल्ड है। सो हम गए व्यू राइट डिटेल्स, हमने यहाँ पर 12th वाले डेटा को पढ़ा। सो हमने यहाँ पे पहले 12th वाले डेटा को पढ़ते हैं, वेर स्टेटस इक्वल्स टू OBJ ऑफ 12th वाले को पढ़ा, पहले 12th इंडेक्स नंबर वाले को हमने रीड किया। अब इफ स्टेटमेंट, आउटपुट क्या होगा वो डिसाइड करेंगे। इफ योर स्टेटस इज इक्वल्स टू ट्रू, टी कैपिटल होगा। इफ इट इज स्टेटस इज ट्रू, सो और ये सब एज अ स्ट्रिंग आया है, बुलियन है, चेक करते हैं। सो जो आउटपुट है कॉपी पेस्ट किया, और यहाँ पे टाइप वी टाइप की जगह राइट स्टेटस, और यहाँ पे हमें लिखना एक्टिव, राइट स्टेटस एक्टिव है, एल्स राइट स्टेटस कैंसल्ड है। सो अगर ऑलरेडी कैंसल्ड है तो इसमें और भी एक्टिविटीज़ आ सकती हैं। कैंसल्ड है तो फिर ये ऑप्शन दिखे ही ना, अगर कैंसल्ड है एक्टिव है तो ये ऑप्शन दिखे। तो और हो सकता है यूज़र ने गलती से कैंसिल कर दिया है, तो हम इसका रिवर्स फंक्शन भी बनाएंगे, एक्टिव राइड, एक्टिवेट योर राइड अगेन। सो जो कैंसल वाला है वो कब दिखे, जब एक्टिव है। अगर एक्टिव नहीं है तो कैंसिल वाला ऑप्शन भी नहीं दिखेगा। फिर बाद में हम इसमें एक और फंक्शनलिटी जोड़ेंगे कि आप एक्टिवेट कर दो। और अगर ऑलरेडी कैंसल्ड है तो राइट स्टेटस या अपडेट राइट स्टेटस में जाकर भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अपडेट राइट स्टेटस पे जाके भी हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा एक्टिव पे प्लेस करना था, मैंने गलती से पेस्ट कर दिया है जहाँ पे कैंसल्ड दिखाना था हमें। सो ट्रू है तो एक्टिव है, अदरवाइज राइट स्टेटस क्या है, सो योर राइट स्टेटस इज एक्टिव, यहाँ पे राइट स्टेटस है कैंसल्ड। चलिए चेक करें ज़रा ये काम कैसे कर रहा है। बैक करते हैं। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, इफ़ स्टेटमेंट जो है वो चेक नहीं हो पाई है, तभी डिटेल्स नहीं आ रही हैं। सो सॉल्व करते हैं। इफ़ स्टेटस ऑब्जेक्ट 12 स्टेटस इज इक्वल्स टू ट्रू, अगर सिंगल कोट्स पे लिखें एग्जैक्टली, सो राइट स्टेटस कैंसल्ड आ गया, मतलब ट्रू जो है वो चेक नहीं हो पाया, ट्रू या फॉल्स। सो देखें, आई थिंक स्मॉल टी है जो ट्रू हम लिख रहे हैं। सो जो ट्रू हम लिख रहे थे एक्सप्लिसिटली जब न्यू रिकॉर्ड सेव हो रहा था, टी स्मॉल है, हमने कैपिटल लिख दिया तो इसलिए वो चेक नहीं कर पाया। सो यहाँ पे हमें स्मॉल टी लिखना है। काम कर गया है बट मैंने रॉन्ग वे पे लिख दिया, ट्रू फॉल्स। आई थिंक अब हो गया है काम।
सो रिफ्रेश, नहीं कैंसल्ड बता रहा है। फ्रेश आउटपुट देखते हैं एक बार अलर्ट करके, उसमें आ क्या रहा है, स्टेटस आ क्या रहा है। सो यहाँ पर इसके पहले मैं एक अलर्ट लगा लूँ, स्टेटस आ क्या रहा है, सेमीकोलन, ट्रू, स्टेटस ट्रू ही आ रहा है। ओके, अब ट्रू आ रहा है तो वो सही है, हमें इसको लिखना होगा विदाउट कोट्स, क्योंकि वो ट्रू एंड फॉल्स में ले रहा है। इफ स्टेटस इज विदाउट कोट्स ट्रू, इफ स्टेटस इज ट्रू, बुलियन मोड पे ही ले रहा है वो। एग्जैक्टली सी एक्टिव। और अब क्योंकि बाद में हमने ब्रेकरो लिस्ट आइटम यूज़ किया है तो कैंसिल जो है वो लाइन चेंज हो गई है यहाँ पे। सो एक्टिव है तो कैंसल्ड दिखेगा, और अगर कैंसिल कर देते हैं तो कैंसिल दिखेगा। चलिए पहले फंक्शनैलिटी रन कर लेते हैं, फिर इसको सेम लाइन पे शिफ्ट कर देंगे। कैंसिल राइट, कैंसिल माई राइट नाउ, योर राइट हैज़ बीन कैंसल्ड, गो टू डैशबोर्ड, यू हैव वन राइट बट राइट इज कैंसल्ड परफेक्टली। सो ये जो कैंसिल वाला सीक्वेंस है ये प्रॉपरली रन हुआ है हमारा। प्रीवियस एग्जांपल में जैसा हमने देखा कि किस तरह से राइट को कैंसिल करना है, तो हो सकता है यूज़र बाय मिस्टेकन किसी राइट को कैंसिल कर दे और वो दोबारा उसे एक्टिवेट करना चाह रहा है। सो हम इसी का ही एक रिवर्स ऑप्शन बनाएंगे, मींस जहाँ पर हमने किया था कैंसिल राइट उसी तरह से बनेगा एक्टिवेट राइट के नाम से, बस ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू करना है। टॉगल इफेक्ट हमें यहाँ पर प्लेस करना है। सो कैंसिल राइट की जगह एक्टिवेट राइट, और हम लोग यहाँ पे राइट नंबर भेजेंगे, सिर्फ फॉल्स को कर देना है ट्रू। सेव किया, लेकिन क्योंकि चेंज हुआ है तो ABI कोड हम लोग अब इम्प्लीमेंट करते हैं। और साथ ही साथ अगर हम जाएं बैक आपके डेटा बैंक में जहाँ पे पब्लिश राइट का पूरा स्ट्रक्चर है, इज़ राइट इज़ डन, सो राइट ओवर, इसके लिए भी इसी तरह से फंक्शन बनेगा। और इज़ राइट बुकिंग जो है वो डन हो चुकी है, और इज़ राइट ओवर यस या नो मतलब ट्रू फॉल्स, इसी तरह से फीचर बनेगा। चलिए अब हम लोग सबसे पहले तो चले जाएं आपके कॉन्ट्रैक्ट पे, और इस कॉन्ट्रैक्ट पे ABI कोड हमने किया कॉपी। अगेन हम लोग जाते हैं आपके Web3 कनेक्शन JS के पास, और ABI कोड को हमने कर दिया अगेन पेस्ट। इसके बाद हमने अप्रोच किया न्यू कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। सो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट को किया क्लोज और दोबारा डिप्लॉय करते हैं। गनाश ऑलरेडी हमारा वर्क कर रहा है, सो डिप्लॉय कर दिया गया है, कॉपी किया और अप्रोच करते हैं विजुअल स्टूडियो के पास, और पेस्ट कर दिया हमने अपना हैश कोड। सो Web3 कनेक्शन यहाँ पर चेंज हो गया है, सेव ऑल। एंड अब जो हमारे पास है व्यू राइट डिटेल्स, उसमें हमने ट्रू एंड फॉल्स पे लगाया था कि अगर कैंसिल राइट का ऑप्शन, सो इसे यहाँ से हटाते हैं क्योंकि वो आपने नोटिस किया था इसका लोकेशन बदल गया था। सो अगेन एक्शन के साथ ही दरअसल ट्रू एंड फॉल्स फिर से मतलब यही स्टेटस हम इफ एल्स दोबारा चेक करेंगे एक्शन के लिए। अगर ट्रू है तो कैंसिल वाला दिखे, एल्स एक्टिवेट करने वाला दिखे लिंक। सो इसी तरह से हमने इसको कॉपी किया और कैंसिल राइट की जगह एक्टिवेट राइट, एक्टिवेट राइट डॉट HTML राइट नंबर भेज दिया, कलर होगा ग्रीन, और कैंसिल राइट की जगह एक्टिवेट राइट। अब सेम सीक्वेंस बनेगा, कैंसिल राइट, एक्टिवेट राइट और एक्टिवेट राइट कंफर्मेशन, इसी तरह का पैटर्न बनेगा पूरा, और दो फंक्शनैलिटीज़ आ गई हमारे पास। तो चलिए कैंसिल राइट जो पेज था हमारा उसको कॉपी करते हैं
जो कैंसल राइट है आपका, उसको एज इट इज़ कॉपी कर लिया पूरा और एक नया पेज जोड़ते हैं, एक्टिवेट राइट डॉट HTML, और पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद इसमें कोई चेंज नहीं होगा, पूरा व्यू पैनल एज इट इज़ है, सिर्फ चेंज आ जाएगा कैंसल राइट कन्फर्मेशन की जगह एक्टिवेट राइट कन्फर्मेशन, एक्टिवेट राइट कन्फर्मेशन और एक्टिवेट माय राइट नाउ, एक्टिवेट माय राइट नाउ ग्रीन कलर से, ये भी ग्रीन कलर से आएगा। और बाकी कोई डिटेल, राइट डिटेल्स सो एंड सो, कार पुलिंग आ गया हमारे पास। और एक्टिवेट राइट कन्फर्मेशन, तो जैसे कैंसल राइट कन्फर्मेशन था वैसे ही बनेगा, कॉपी किया और एक न्यू कोड, एक्टिवेट राइट कन्फर्मेशन डॉट HTML, पेस्ट किया हमने यहाँ पर, सेव किया। अब चेंजेस देखें, इसमें चेंजेस आएंगे और सबसे पहला चेंज तो फंक्शन का बस कॉलिंग का नाम बदलना है। एक्टिवेट राइड स्टेटस चेक कर दें एक बार एग्जैक्टली। फिर इसके बाद योर राइड हैज़ बीन एक्टिवेटेड एंड ऑल डन। चलिए चेक करते हैं। तो अब क्योंकि दोबारा जनरेट हुआ है तो एक राइट की डिटेल हमें दोबारा पहले जोड़नी होगी। सो क्लोज करते हैं एग्जीक्यूशन को पूरी तरह से और इंडेक्स पेज से करते हैं फिर से एक फ्रेश बिगिनिंग। सो कैंसल और एक्टिवेट का ये टॉगल इफेक्ट हमारा बन चुका है राइट को लेकर। सो हमने बना लिया एक नया यूज़र अकाउंट sam@gmail.com, पेस्ट किया, पब्लिश योर राइट। सो हमने लिख दिया यहाँ पर मुंबई टू पूना और डेट है 2 तारीख को, मे बी मॉर्निंग 6 AM पर। नंबर ऑफ पर्सन साथ में 2 जा सकते हैं, टोटल इथीरियम 4 और 4 व्हीलर है। पब्लिश माई राइट, गो टू डैशबोर्ड, व्यू योर राइट्स। सो राइट स्टेटस है एक्टिव बट हमने कर दिया कैंसल, कैंसल माई राइट नाउ, सो योर राइट हैज़ बीन कैंसल्ड। डैशबोर्ड, व्यू योर राइट्स, सो राइट स्टेटस है कैंसल्ड बट व्यू करें, अब कैंसिल की जगह दिख रहा है एक्टिवेट राइट। सो हमने किया एक्टिवेट राइट, इस राइट को एक्टिवेट कर दें, एक्टिवेट माई राइट नाउ एंड योर राइट हैज़ बीन एक्टिवेटेड। गो टू डैशबोर्ड, व्यू योर राइट्स एंड एक्टिवेटेड, और अब वो कैंसल वाला दिखा रहा है। परफेक्ट। सो इस तरह से हमारे पास ये राइट का स्टेटस एक्टिव और कैंसल दोनों का फीचर परफेक्टली बन चुका है।